नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हिंदू धर्मशास्त्रों में अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ नियम हैं जिनको विधि पूर्वक करने पर ही आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। शास्त्रों में लिखित इन्हीं नियमों में से एक है पुत्र द्वारा किया जाने वाला पिता का श्राद्ध कर्म और पिंडदान। यह कर्म पिता की आत्मा और पुत्र दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक ना किया जाए तो पिता की आत्मा का उद्धार नहीं होता और वहीं पर पुत्र अपने पितृ ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक ना करने से पिता की आत्मा को यमलोक की यात्रा में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पुत्र को पितृदोष लगने के कारण बीमारी, गरीबी, कला जीवन के विभिन्न कष्ट झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के लिए किए गए पिंडदान से आत्मा को एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति की आत्मा इसी शरीर से यमलोक तक की यात्रा पूरी करती है। इसीलिए यदि इन नियमों का पालन सही रूप से नहीं किया गया तो आत्मा इसी मृत्युलोक में भटकती रहती है और प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको अंतिम संस्कार से जुड़े नियमों को क्रम अनुसार बताऊंगी, जिसे करने पर पुत्र को पितृ ऋण से मुक्ति और मृतक की आत्मा को यमलोक के रास्ते में आने वाली बाधाओं से रक्षा होती है। इसके बाद आप विस्तार से जानेंगे कि इन नियमों के पालन ना करने पर पुत्र और परिवार में क्या कष्ट आते हैं। इसके बाद ही यदि किसी भी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो उसका अंतिम संस्कार किसे करना चाहिए और क्या महिलाओं भी अंतिम क्रिया में भाग ले सकती हैं या नहीं, इस विषय में धर्मशास्त्र क्या बताते हैं। ये सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को धन्यवाद दें। शास्त्रों के अनुसार आत्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आंतरिक स्वयं या चेतना। आत्मा के बारे में भागवत गीता में लिखा है कि आत्मा अविनाशी है, जिस योनि में मृत्युलोक में रहती है, लेकिन जब वह शरीर धारण नहीं करती तब वह या तो देवलोक में होती है या फिर प्रेत योनि में, और जब मृत्युलोक में भटकती है तब सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की ही कामना करती है, ताकि आत्मा का जन्म जन्म जन्मांतर के इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पा सके। आज हम यह जान लें कि इन नियमों का पालन ना करने पर आत्मा के साथ क्या क्या होता है। मृत्यु के बाद आत्मा घर में ही रहती है और अपने सगे संबंधियों को देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के 13 दिन तक जब शोक मनाया जाता है और 13 दिन की अवधि को 13वीं के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मण भोज कराने के बाद मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसे भगवत धाम में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिन तक मृतक की आत्मा घर में रहती है। इस दौरान आत्मा अपने सगे संबंधियों द्वारा किए जाने वाले हर छोटे बड़े कर्म को देखती है। 13 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान से ही आत्मा को एक अदृश्य नया शरीर प्राप्त होता है, जिसे पाकर और पिंड ग्रहण करके आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर पिंडदान ना किया जाए तो आत्मा को कोई शरीर नहीं मिल पाता और आत्मा प्रेत बनकर इसी मृत्यु लोक में भटकती रहती है। मृत्यु के बाद इन क्रियाओं का करना इतना आवश्यक माना जाता है। 13वीं के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 13 दिनों से अधिक दिन तक उदास रहता है तो वह अवसाद से ग्रस्त हो सकता है। इसीलिए अवसाद से बचने के लिए भी 13वीं महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो पिता को मुक्ति दिलाने के कर्तव्य का पालन करे। पिता की मृत्यु पर पुत्र को 4 कर्म करने चाहिए, जिसमें पहला है गरुड़ पुराण का पाठ।
इस पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच हुए संवाद का उल्लेख है, जिसमें जीवात्मा के मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। मृत्यु के 12वें दिन तक मृतक की आत्मा परिवार वालों के बीच ही रहती है और जहाँ गरुड़ पुराण का पाठ होता है वहाँ बैठकर पाठ सुनती है। गरुड़ पुराण को सुनने से आत्मा मोह से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करती है, इसीलिए गरुड़ पुराण का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा कर्म है गया में श्राद्ध करना। दोस्तों, बिहार के बोध गया को गयासुर की पीठ पर विराजमान बताया गया है। गया को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त है कि यहाँ श्राद्ध करने से आत्मा को सद्गति मिल जाएगी और आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। इस स्थान की मान्यता तो यहाँ तक है कि रेत के पिंडों को ग्रहण करने के लिए पितरों की आत्माएं प्रकट होती हैं और इन्हीं पिंडों को ग्रहण करने से उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। तीसरा काम है वृष उत्सर्ग। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी को पार करना होता है और यह नदी बहुत ही भयानक होती है। इस नदी को पुण्य आत्माएं बहुत आसानी से पार कर लेती हैं, जबकि पापी आत्माएं इसे पार करने के लिए बहुत कष्ट झेलती हैं। वैतरणी नदी को आसानी से पार करने का एकमात्र उपाय गौदान है। जिस मृतक के पुत्र गाय के साथ बछड़े का भी दान करते हैं, उनके माता पिता सरल से इस नदी को पार कर लेते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वृष उत्सर्ग का विधान है। दोस्तों, मृतक के निमित्त किया जाने वाला मासिक और वार्षिक श्राद्ध कर्म का पालन करना एक पुत्र का चौथा कर्तव्य है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता पिता की मृत्यु होने पर पहले 1 वर्ष तक माता पिता के नाम से हर महीने मृत्यु की तिथि पर मासिक श्राद्ध करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे आत्मा को मार्ग पर आगे बढ़ने का बल प्राप्त होता है और उन्हें भूख प्यास से भी राहत मिलती है। इसके बाद हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और श्राद्ध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक विधि है जिसके अनुसार श्राद्ध किया जाए तो भावपूर्वक करने का महत्व है, जिसमें आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए। पुराण यह नहीं कहता कि इसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगा दें। पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने मात्र से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सही जानकारी प्राप्त कीजिए, क्योंकि गलत बताने वालों को खुद ही नहीं पता होता कि जो वो कह रहे हैं कर रहे हैं वह कितना सत्य है। चलिए अब जानते हैं कि अगर किसी को पुत्र ना हो तो उसका अंतिम संस्कार किसे करना चाहिए। दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य का पुत्र नहीं है तो यह उसके और उसके पूर्वजों के कर्मों का फल है। पुत्र के अभाव में पति और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में योग्य ब्राह्मण को इस क्रिया का पूर्ण करना चाहिए। इसके अलावा पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्र पुत्री द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है, क्योंकि एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान माने जाते हैं। अब जानते हैं कि क्या स्त्रियों को भी अंतिम संस्कार की क्रिया करनी चाहिए। आजकल आपने पुत्रियों द्वारा मुखाग्नि दिए जाने की बात सुनी होगी। शास्त्रों की माने तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नाम से अंतिम संस्कार की क्रिया कर सकता है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में राजा बभ्रुवाहन की कथा इसका प्रमाण है। जिनके परिवार में कोई पुरुष नहीं था तो महिलाएं अंतिम संस्कार कर सकती हैं। महिलाओं को इस क्रिया से दूर रखने की प्रथा इस बात से भी शुरू हुई क्योंकि स्त्रियां कमज़ोर हृदय की होती हैं। मृत व्यक्ति को देखकर कहीं वह ज़्यादा भावुक या डर न जाएं, इसीलिए उन्हें इस क्रिया से दूर रखा जाता था, जो कि आज प्रचलन में आ गया। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और सामग्री की वीडियो चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।